हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 द अनफॉरगेटेबल एडवेंचर। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 द अनफॉरगेटेबल एडवेंचर का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी एंड एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी तो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट भी कर ली थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सी से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 14 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 14 पर एक्सरसाइज सी हेडिंग मिल गई होगी। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी है थिंक एंड आंसर। सोचिए और उत्तर दीजिए। थिंक एंड आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, डू यू थिंक मिस्टर सेन वॉज एन एबल पुलिसमैन? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि जो मिस्टर सेन थे वो एक काबिल पुलिसमैन थे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ कारण बताते हुए अपनी बात का उत्तर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमारे हिसाब से यस, जो मिस्टर सेन थे वो एक काबिल पुलिसमैन थे। अब किन कारणों की वजह से हम ये ऐसा कह रहे हैं वो तो हम हमारे आंसर में ही बताएंगे। चलिए तो लिखते हैं यस, I think that Mr. Sen was an able policeman. He was worried about the robbery that was made at local bank. He at once came to the fort to arrest the culprits he tried the children to be
rewarded for their bravery. ओके स्टूडेंट्स, सो यस, हमें लगता है कि मिस्टर सेन एक काबिल पुलिसमैन थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी जो उनके लोकल एरिया में रॉबरी हुई थी उसकी। साथ ही साथ एक बार में ही वो फोर्ट के लिए आ गए थे कल्प्रिट्स को पकड़ने के लिए, और एट लास्ट उन्होंने चिल्ड्रंस की भी तारीफ करते हुए उनको कोशिश करी थी कि चिल्ड्रंस को उनकी ब्रेवरी के लिए क्या मिले, रिवॉर्ड मिले, इनाम मिले। सो इसलिए जो मिस्टर सेन थे वो हमारे लिए एक एबल पुलिसमैन थे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर लिंक पर। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर लिंक में हम आज सीखेंगे, हमारा टॉपिक है अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। There are 4 kinds of sentences. So sentence क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको मिलाकर कोई सेंस बने, कोई बात बने जो हमें इजीली समझ में आ सके, राइट स्टूडेंट, जिसका कोई मीनिंग हो। सो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं सेंटेंस। और स्टूडेंट्स, सेंटेंस जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 काइंड्स के होते हैं, जिन्हें हम इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हैं वो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए तो अब देख लेते हैं कि इन चारों सेंटेंसेस में एक दूसरे से क्या अंतर है, किस तरीके से ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, दे एंड विद अ फुल स्टॉप। सो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा एक स्टेटमेंट बनाते हैं और हमेशा ये एक फुल स्टॉप से ही खत्म होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक ऐसा वाक्य जो अपने आप में पुण्य हो और वो फुल स्टॉप से ही खत्म होता हो, तो उस सेंटेंस को, उन तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, we will go down the mountain and inform Mr. Sen. हम माउंटेन से नीचे उतरेंगे और मिस्टर सेन को ये बात बताएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक पूरा प्रॉपर वाक्य है, इसलिए इसे कहा जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हैं इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप भी आया हुआ है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentences ask questions. They end with a question mark. So students, interrogative sentences वो sentences हैं, वो वाक्य हैं जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, राइट। सो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के बाद एक क्वेश्चन मार्क का साइन होता है जो हमेशा उस सेंटेंस के पीछे लगाया जाता है। तो इंटेरोगेटिव से आप यही समझेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल, shall we ring up mom and ask her to inform Mr. Sen, our area policeman? So students, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जा रहा है और साथ ही साथ ये जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म हुआ है। ओके, अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? Imperative sentences state a command, a request, or give directions. They end with a full stop. So imperative sentences वो होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दें, ऑर्डर दें, किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर किसी को हम डायरेक्शंस बताएं, दिशा बताएं कि उसे ऐसा कर लेना चाहिए,
राइट स्टूडेंट्स। सो जब भी हम इस तरीके की चीजें करते हैं तब हम कौन से सेंटेंसेस का यूज करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, डू इट इमीडिएटली, जल्दी से इस काम को करो, डू इट इमीडिएटली। तो ये एक तरीके से आप कमांड दे रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो आपके इमोशन को, भावों को बताए। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये सेंटेंस हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म होते हैं। अब भाव क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? भाव हमारे खुशी के हो सकते हैं, दुख के हो सकते हैं, गुस्से के हो सकते हैं, चिंता के हो सकते हैं, राइट। सो जिन सेंटेंसेस में हम हमारे भावों को व्यक्त करते हैं उन सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अरे वाह ये तो कितना बढ़िया नजारा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें, इस सेंटेंस में हम एक खुशी का भाव व्यक्त कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। आई होप आप सभी को सेंटेंस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए तो अब इसी के बेसिस पर हम आगे की दी गई एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज हमें दी गई है स्टूडेंट्स वो है एक्सरसाइज डी, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। आपको उसी बेसिस पर नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ के बताना है कि वे किस तरीके के सेंटेंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज डी को। एक्सरसाइज डी में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है स्टूडेंट्स, सीमा लाइक्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। बताइए स्टूडेंट्स ये किस तरीके का सेंटेंस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नॉर्मल वाक्य में बोला गया है कि सीमा को एनवायरनमेंट को क्लीन रखने की बहुत सीमा को आदत है, या सीमा को अच्छा लगता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, या सीमा एनवायरनमेंट को क्लीन रखती है। ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है जिसे हम डालेंगे कौन से काइंड ऑफ सेंटेंस में? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। स्टूडेंट्स फर्स्ट सेंटेंस है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Look at this piece of paper. Look at this piece of paper. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया गया है कि इस पीस ऑफ पेपर को देखो। क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन दिया गया है तो ये है एक इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। डू यू थिंक द कल्प्रिट्स आर हेयर? क्या तुम्हें लगता है कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं, वो यही हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द लूट मस्ट बी हिडन इन द फोर्ट। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसलिए इस सेंटेंस के आगे भी हम लिखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Next is watch your step. Watch your step. स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हमारे भाव व्यक्त हो रहे हैं,
सो इस तरीके का सेंटेंस माना जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अब जो आगे के लेफ्ट पार्ट्स हैं 6, 7 एंड 8 वो आप सभी अपने आप होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है एक्सरसाइज ई। पुट दिस जम्बल्ड वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयरएवर नेसेसरी। सो स्टूडेंट्स, हमें नीचे दिए गए जम्बल्ड वर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंसेस में बदलना है, साथ ही साथ स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल लेटर में और फुल स्टॉप को भी इस्तेमाल करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं। हाउस, माई, इज, नियर, रोड, द। सो स्टूडेंट्स, इन सभी वर्ड से मिलने वाला जो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा वो होगा माई हाउस is near the road. My house is near the road. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट मीनिंगफुल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस पर, जो कि है जिसमें हमें जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं। गार्डन, दिस, वेरी, इज, ब्यूटिफुल, आ। सो स्टूडेंट्स, इन कुछ वर्ड से बनने वाला मीनिंगफुल सेंटेंस होगा दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमारे वर्ड्स हैं फेल, डाउन, फ्रॉम, द, लेडी, स्टेयर्स, द। सो इससे बनने वाला मीनिंगफुल सेंटेंस होगा द लेडी फेल down from the stairs. The lady fell down from the stairs. Now fourth one, buy toys, let us some। तो इससे हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे लेट अस बाय सम टॉयज। ओके स्टूडेंट्स,
Now next is loved gold Midas king. So sentence होगा Midas, sentence होगा स्टूडेंट्स King Midas loved gold. Okay students, now next gold chain she has a. So इससे बनने वाला मीनिंगफुल सेंटेंस होगा she has a gold chain. She has a gold chain. Next, seventh sentence, flowers pluck not do. So ये सेंटेंस होगा do not pluck flowers. Now last one, shouting children are the. So इससे बनने वाला मीनिंगफुल सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स the children are shouting. The children are shouting. और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 4. Read the lesson carefully and write 2 examples each of the following types of sentences used in the lesson. So स्टूडेंट्स आप सभी को इसमें चैप्टर बहुत ही केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना है और चैप्टर में से नीचे दिए गए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को ढूंढकर यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल देना है. जैसे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप जो दिया गया है वो है एक स्टेटमेंट. सो आप सभी को चैप्टर रीड करना है और उसमें जो भी स्टेटमेंट टाइप सेंटेंस होगा उसे यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल लिखना होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे. साथ ही साथ आगे की दी गई एक्सरसाइजेस को भी आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे. आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास में कराया गया सभी काम आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.